नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नेहा सिंह और मैं मुंबई से आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। एक सवाल से आज शुरुआत करना चाहती हूं। क्या आपने कभी किसी बुजुर्ग को देखा है जिसकी उम्र भले ही ज्यादा हो लेकिन चेहरा शांत हो, जिसकी चाल धीमी हो पर आंखों में डर नहीं हो, जो बीमारी के बावजूद जीवन से शिकायत नहीं करता बल्कि हर सुबह ईश्वर को धन्यवाद देता है? और वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी उम्र तो कम होती है लेकिन शरीर थका हुआ, मन बोझिल और चेहरे पर हमेशा चिंता रहती है। तो सवाल ये है, क्या लंबी उम्र केवल दवाइयों से मिलती है या फिर शरीर और मन हमें पहले से कुछ संकेत देने लगते हैं? पिछले कई वर्षों से मुझे बुजुर्गों के साथ समय बिताने का अवसर मिला है। मैं रोज ऐसे बुजुर्गों को देखती हूँ जो छोटी छोटी तकलीफों के बावजूद जीवन से जुड़े रहते हैं। और मैं ऐसे मरीज भी देखती हूँ जो बहुत छोटी समस्याओं को लेकर अंदर से टूट चुके होते हैं। इन्हीं अनुभवों के आधार पर आज से मैं आपसे 5 ऐसे संकेतों के बारे में बात करूंगी जो अक्सर उन लोगों में पाए जाते हैं जिनकी उम्र लंबी होती है और जिनकी किस्मत में जीवन को भरपूर जीना लिखा होता है। आज पहला संकेत ये है, बुढ़ापे में भी जीवन के प्रति रुचि बनी रहना। मैं आपको एक बुजुर्ग महिला का उदाहरण देना चाहूंगी। उनकी उम्र करीब 75 वर्ष थी। घुटनों में दर्द रहता था, आंखों से कम दिखाई देता था, लेकिन हर सुबह वो तैयार होकर बालों में कंघी करती थी, आईने में खुद को देखती थी और मुस्कुराकर कहती थी, आज भी ऊपर वाले ने एक दिन और दिया है। उन्होंने मुझसे कभी नहीं पूछा, अब मैं कितने साल और जीऊंगी। उन्होंने हमेशा पूछा, आज मैं अपने दिन को बेहतर कैसे बनाऊं। ये बहुत बड़ा संकेत है। अगर किसी व्यक्ति में उम्र बढ़ने के बावजूद नए दिन के लिए उत्साह है, छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढने की आदत है और जीवन को बोझ नहीं समझता, तो समझिए उसका शरीर ही नहीं, उसका मन भी स्वस्थ है। लंबी उम्र केवल शरीर से नहीं आती, वो मन से आती है। अब इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जब इंसान अंदर से हार मान लेता है तो शरीर भी धीरे धीरे जवाब देने लगता है, लेकिन जब मन कहता है कि अभी बहुत कुछ देखना बाकी है तो शरीर भी उसका साथ देता है। मैंने कई बुजुर्गों को देखा है जो कहते हैं, अब क्या रखा है जिंदगी में। ऐसे लोगों में बीमारियां जल्दी घेर लेती हैं। अब समझिए कि कौन से संकेत नहीं होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हर समय कहता रहता है, अब तो मरने का समय आ गया है, अब जीने का मन नहीं करता, सब कुछ खत्म हो गया, तो ये संकेत अच्छे नहीं होते। बार बार अपनी उम्र को कोसना, हर दर्द को बढ़ा चढ़ाकर बताना, हर खुशी से खुद को दूर रखना, ये सब शरीर को कमजोर बनाते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप समझिए। पहला कदम, सुबह उठते ही ये सोचना कि आज भी मैं जीवित हूं, ये एक वरदान है। दूसरा कदम, अपने दिन में कोई छोटी खुशी जोड़ना, जैसे पौधों को पानी देना, भजन सुनना या किसी अपने से बात करना। तीसरा कदम, ये मान लेना कि उम्र बढ़ना बीमारी नहीं है। जब बुजुर्ग ये स्वीकार कर लेते हैं तो उनका मन शांत रहता है और शरीर भी संतुलन में रहता है। अब एक और मरीज का उदाहरण। एक बुजुर्ग पुरुष थे, उम्र 80 वर्ष, कमर में दर्द, शुगर, दबाव, सब कुछ था, लेकिन वो हर शाम अपनी छड़ी लेकर बाहर बैठते थे और बच्चों को खेलते देखते थे। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर, दर्द तो है, पर जब बच्चे हंसते हैं तो दर्द थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूं। यही संकेत है लंबी उम्र का। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आपके भीतर अभी भी किसी से बात करने की इच्छा है, कुछ देखने की चाह है, कुछ सीखने की जिज्ञासा है, तो समझिए आपकी उम्र अभी लंबी लिखी गई है। लेकिन अगर आप हर दिन खुद से कह रहे हैं, अब कुछ नहीं बचा, तो ये संकेत ठीक नहीं है। उम्र आपके सोचने के तरीके से तय होती है। अब मैं आपको दूसरा संकेत बताऊंगी जो बहुत चुपचाप आपके शरीर में दिखाई देता है, लेकिन लोग अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उम्र के हर पड़ाव को समझदारी और आत्मविश्वास के साथ जिया जाए तो जुड़े रहिए, आप सही जगह पर हैं। दूसरा संकेत बहुत शांत होता है, लेकिन ये शरीर के भीतर गहराई से जुड़ा होता है। ये संकेत दिखावे में नहीं बल्कि आदतों में दिखाई देता है। ये संकेत है भूख और नींद का संतुलन बने रहना। मैं रोज बुजुर्गों से एक ही सवाल पूछती हूँ, भूख ठीक लगती है, नींद कैसी आती है? और यहीं से बहुत कुछ समझ में आ जाता है। जो बुजुर्ग कहते हैं, डॉक्टर भूख तो थोड़ी कम है लेकिन समय पर लगती है, नींद हल्की है पर रोज आती है,
ऐसे लोगों में अंदरूनी शक्ति बनी रहती है। लेकिन जो कहते हैं दिन भर कुछ खाने का मन नहीं करता, रात भर करवटें बदलते रहते हैं, नींद आए तो डर लगने लगता है, ये संकेत शरीर की चेतावनी होते हैं। अब इसे आसान भाषा में समझिए। भूख और नींद शरीर की दो ऐसी घड़ियां हैं जो बिना बोले हमें बताती हैं कि अंदर सब ठीक चल रहा है या नहीं। अगर उम्र बढ़ने के बावजूद भूख पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और नींद पूरी तरह टूटी नहीं है, तो ये लंबी उम्र का संकेत माना जाता है। मैं आपको एक मरीज का उदाहरण देती हूँ। एक बुजुर्ग महिला थी, उम्र लगभग 78 वर्ष। कहने लगी, डॉक्टर, अब पहले जैसी भूख नहीं है, लेकिन सुबह चाय के साथ 2 बिस्कुट और दोपहर में थोड़ा भोजन मुझे अच्छा लगता है। उनकी नींद भी पूरी नहीं होती थी, लेकिन रात को 4-5 घंटे लगातार सो लेती थीं। उनका शरीर धीमा था पर स्थिर था। अब दूसरी तरफ एक और मरीज, उम्र उनसे कम थी, लेकिन कहते थे, मुझे भूख ही नहीं लगती, रात में नींद आती है तो अचानक डर से आंख खुल जाती है। ऐसे मामलों में शरीर जल्दी कमजोर होने लगता है। अब समझिए कौन से संकेत नहीं होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लगातार कहे, कुछ भी खाने का मन नहीं करता, खाना देखकर घिन आती है, रात भर नींद नहीं आती, तो ये अच्छे संकेत नहीं है। बार बार भूख मर जाना और लगातार नींद टूटना शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इस संकेत को कैसे संभालें। पहला कदम, भूख को जबरदस्ती दबाना नहीं है, थोड़ा थोड़ा पर समय पर खाना है। दूसरा कदम, रात को सोने से पहले मन को शांत करना है, दिन भर की चिंताओं को बिस्तर पर नहीं ले जाना है। तीसरा कदम, ये स्वीकार करना है कि उम्र के साथ नींद हल्की होना स्वाभाविक है। बहुत से बुजुर्ग यही सोचकर डर जाते हैं कि अब नींद कम हो रही है तो जरूर कुछ गलत है। डर ही नींद का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब एक और सच्चा उदाहरण, एक बुजुर्ग पुरुष थे, उम्र 80 वर्ष से ऊपर। कहते थे, डॉक्टर, मैं जल्दी सो जाता हूं और जल्दी उठ जाता हूं। उनकी नींद भले ही लंबी नहीं थी, लेकिन नियमित थी। नियमितता लंबी उम्र की सबसे बड़ी पहचान है। अब ध्यान दीजिए कि कौन सी आदतें इस संकेत को खराब करती हैं। दिन भर चिंता करना, बार बार पुरानी बातों को याद करना और हर समय बीमारी के बारे में सोचना, ये सब भूख और नींद दोनों को बिगाड़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति लगातार कहे, कुछ भी खाने का मन नहीं करता, खाना देखकर घिन आती है, रात भर नींद नहीं आती, तो ये अच्छे संकेत नहीं है। बार बार भूख मर जाना और लगातार नींद टूटना शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इस संकेत को कैसे संभालें। पहला कदम, भूख को जबरदस्ती दबाना नहीं है, थोड़ा थोड़ा पर समय पर खाना है। दूसरा कदम, रात को सोने से पहले मन को शांत करना है, दिन भर की चिंताओं को बिस्तर पर नहीं ले जाना है। तीसरा कदम, ये स्वीकार करना है कि उम्र के साथ नींद हल्की होना स्वाभाविक है। बहुत से बुजुर्ग यही सोचकर डर जाते हैं कि अब नींद कम हो रही है तो जरूर कुछ गलत है। डर ही नींद का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब एक और सच्चा उदाहरण, एक बुजुर्ग पुरुष थे, उम्र 80 वर्ष से ऊपर। कहते थे, डॉक्टर, मैं जल्दी सो जाता हूं और जल्दी उठ जाता हूं। उनकी नींद भले ही लंबी नहीं थी, लेकिन नियमित थी। नियमितता लंबी उम्र की सबसे बड़ी पहचान है। अब ध्यान दीजिए कि कौन सी आदतें इस संकेत को खराब करती हैं। दिन भर चिंता करना, बार बार पुरानी बातों को याद करना और हर समय बीमारी के बारे में सोचना, ये सब भूख और नींद दोनों को बिगाड़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति लगातार कहे, कुछ भी खाने का मन नहीं करता, खाना देखकर घिन आती है, रात भर नींद नहीं आती, तो ये अच्छे संकेत नहीं हैं। बार बार भूख मर जाना और लगातार नींद टूटना शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। अब बहुत जरूरी बात, अगर आपकी भूख कम है लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं हुई है, अगर आपकी नींद हल्की है लेकिन टूटी फूटी नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये संकेत बताता है कि आपका शरीर अभी हार नहीं मान रहा। लेकिन अगर भूख कई दिनों तक गायब रहे और नींद कई रातों तक ना आए, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अंत में ये बात दिल से समझिए, लंबी उम्र भारी खाने से नहीं आती, गहरी नींद से नहीं आती। लंबी उम्र आती है संतुलन से। जो व्यक्ति थोड़ा खाकर भी संतुष्ट रहता है, थोड़ा सोकर भी शांत रहता है, वही व्यक्ति जीवन को लंबा खींच पाता है। अब मैं तीसरा संकेत बताऊंगी, जो शरीर में नहीं बल्कि आपकी बातचीत में छिपा होता है। बहुत लोग उस संकेत को मजाक समझकर टाल देते हैं, लेकिन वही संकेत आपकी किस्मत की दिशा तय करता है। जुड़े रहिए, अगला भाग और भी गहराई से सोचने पर मजबूर करेगा। तीसरा संकेत सबसे अलग होता है।
ये ना तो शरीर में दर्द की तरह दिखता है, ना ही किसी जांच में पकड़ा जाता है। ये संकेत आपकी बातचीत और बोलचाल में छिपा होता है। ये संकेत है दूसरों से जुड़ने की इच्छा बनी रहना। मैंने बहुत करीब से देखा है, जो बुजुर्ग लंबे समय तक जीते हैं, उनके भीतर एक बात समान होती है, वे अकेले रहना पसंद नहीं करते। भले ही चुपचाप बैठे रहें, लेकिन लोगों के बीच रहना चाहते हैं। एक बुजुर्ग महिला थी, उनके बच्चे बाहर रहते थे। वो दिन में ज्यादा कुछ नहीं करती थीं, लेकिन हर शाम पड़ोस में बैठ जाती थीं। कहती थीं, बस लोगों की आवाज़ सुनना अच्छा लगता है। उनके शब्द बहुत कम थे, लेकिन मन जुड़ा हुआ था। ये जुड़ाव लंबी उम्र की बहुत बड़ी कुंजी है। अब इसे आसान शब्दों में समझिए। जब इंसान दूसरों से बात करना छोड़ देता है, अपने मन की बात किसी से नहीं कहता, तो मन भारी होने लगता है। मन का भारीपन धीरे धीरे शरीर पर बोझ बन जाता है। जो बुजुर्ग अपने दुख, खुशी, छोटी बातें किसी न किसी से साझा करते रहते हैं, उनका मन हल्का रहता है और शरीर भी उनका साथ देता है। अब एक और उदाहरण। एक बुजुर्ग पुरुष थे, उम्र करीब 75 वर्ष। बीमारी ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो बहुत कम बोलते थे। अकेले कमरे में बैठे रहते थे। धीरे धीरे उनकी तबीयत गिरने लगी, भूख कम हो गई, नींद खराब हो गई। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, अब किससे क्या बात करूं? यही वाक्य सब कुछ बता देता है। अब समझिए कौन से संकेत नहीं होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कहे, मुझे किसी से बात नहीं करनी, सब बेकार है, अकेले रहना ही ठीक है, तो ये अच्छे संकेत नहीं है। बार बार लोगों से दूरी बनाना, हर बातचीत में चिड़चिड़ापन और हर रिश्ते से शिकायत, ये सब अंदर की थकान दिखाते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इस संकेत को कैसे मजबूत रखा जाए। पहला कदम, दिन में कम से कम एक व्यक्ति से बात जरूर करना, चाहे फोन पर हो या सामने बैठकर। दूसरा कदम, सिर्फ शिकायत करने के लिए बातचीत नहीं करनी है, कभी कोई पुरानी अच्छी याद भी साझा करनी है। तीसरा कदम, ये मान लेना है कि हर कोई परिपूर्ण नहीं होता, रिश्तों में थोड़ी कमी स्वीकार करनी होती है। बहुत से बुजुर्ग इसलिए अकेले हो जाते हैं क्योंकि वे हर किसी से पूरी उम्मीद रखते हैं। अब एक बहुत सच्चा उदाहरण। एक बुजुर्ग दंपति थे, उनकी उम्र 80 के करीब थी। दोनों के बीच छोटी छोटी नोकझोंक होती रहती थी, लेकिन वे अलग नहीं रहते थे। कहते थे, बोल लेते हैं तो मन हल्का हो जाता है। यही हल्कापन उन्हें स्वस्थ रखता था। अब ध्यान दीजिए कि कौन सी बातें इस संकेत को कमजोर करती हैं। हर बात दिल में दबाकर रखना, पुरानी चोटों को बार बार याद करना और ये सोचना कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, ये सब गलत संकेत हैं। इंसान को आखिरी सांस तक किसी न किसी की जरूरत होती है। अब ये बात बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आपको आज भी किसी से बात करने का मन करता है, अगर किसी की आवाज़ सुनकर मन को सुकून मिलता है, अगर किसी की परेशानी सुनकर आपका दिल पिघलता है, तो समझिए आपके भीतर जीवन की आग अभी बुझी नहीं है। लेकिन अगर आप हर इंसान से दूरी बना रहे हैं, हर बातचीत से बच रहे हैं, तो ये चेतावनी है। अंत में एक बहुत ज़रूरी बात, लंबी उम्र अकेले सहने से नहीं आती, लंबी उम्र आती है साझा करने से। जो बुजुर्ग अपने शब्द बचाकर नहीं रखते, अपने मन को खुला रखते हैं, वही जीवन को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। अगले भाग में मैं चौथा संकेत बताऊंगी। ये संकेत आपकी रोजमर्रा की आदतों में छिपा होता है। बहुत लोग उसे सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन वही संकेत आपकी किस्मत की दिशा बदल सकता है। जुड़े रहिए। चौथा संकेत बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही संकेत तय करता है कि इंसान धीरे धीरे मजबूत रहेगा या अंदर ही अंदर टूटता जाएगा। ये संकेत है अपनी दिनचर्या को पूरी तरह छोड़ न देना। मैंने कई बुजुर्गों को देखा है जो कहते हैं, अब क्या रखा है नियमों में, अब तो जैसे मन करे वैसे रहो। यहीं से गिरावट शुरू होती है। जो बुजुर्ग उम्र बढ़ने के बाद भी अपने दिन में थोड़ा सा अनुशासन बनाए रखते हैं, वे ज्यादा समय तक स्थिर रहते हैं। अब इसे बहुत आसान शब्दों में समझिए। दिनचर्या का मतलब बहुत सख्त नियम नहीं होता। दिनचर्या का मतलब है हर दिन कुछ चीजें लगभग एक ही समय पर होना, जैसे उठने का समय, खाने का समय, आराम का समय और सोने का समय। मैं आपको एक मरीज का उदाहरण देती हूँ। एक बुजुर्ग महिला थी, उम्र लगभग 80 वर्ष। शरीर में कई परेशानियां थीं, लेकिन वो रोज सुबह एक ही समय पर उठती थी। चाहे कुछ करें या न करें, लेकिन समय नहीं बदलती थी। उनका कहना था, समय बदलेगा तो शरीर गड़बड़ा जाएगा। उनका शरीर कमजोर था, लेकिन संतुलित था। अब दूसरी तरफ एक और उदाहरण।
एक बुजुर्ग पुरुष थे। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनकी दिनचर्या बिल्कुल बिखरी हुई थी। कभी सुबह देर से उठना, कभी खाना छोड़ देना, कभी पूरी रात जागते रहना। धीरे धीरे उनकी तबीयत गिरने लगी, शरीर भ्रमित हो गया। अब समझिए कौन से संकेत नहीं होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कहे आज सोएंगे कल देखेंगे, भूख लगे तो खा लेंगे, नींद आएगी तो सो जाएंगे, तो ये अच्छे संकेत नहीं है। शरीर को समय का सहारा चाहिए, बिना सहारे वो जल्दी थक जाता है। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इस संकेत को कैसे मजबूत करें। पहला कदम, हर दिन एक ही समय के आसपास जागने की कोशिश करें। दूसरा कदम, खाने को पूरी तरह छोड़ना नहीं है, भले ही थोड़ा हो लेकिन समय पर हो। तीसरा कदम, दिन में कुछ समय शरीर को आराम देना है। पूरा दिन लेटे रहना भी गलत है और पूरा दिन भागते रहना भी गलत है। चौथा कदम, रात को एक तय समय के बाद मन को शांत करना है। बहुत से बुजुर्ग रात को बीती जिंदगी के बारे में बहुत सोचने लगते हैं। ये आदत नींद और स्वास्थ्य दोनों बिगाड़ती है। अब एक बहुत सच्चा उदाहरण। एक बुजुर्ग पुरुष थे, उम्र 85 वर्ष। वो कहते थे, मैं रोज अखबार नहीं पढ़ता, लेकिन रोज कुर्सी पर बैठकर बाहर देखता जरूर हूँ। ये भी दिनचर्या है। दिनचर्या का मतलब काम करना नहीं, जुड़े रहना है। अब ध्यान दीजिए कि कौन सी आदतें इस संकेत को खराब करती हैं। पूरे दिन बिस्तर पर पड़े रहना, हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना और ये सोचना कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा, ये सब शरीर को धीरे धीरे कमजोर बनाते हैं। शरीर तभी तक चलता है जब तक उसे चलने का कारण मिलता है। अब ये बात बहुत ध्यान से समझिए। अगर आप आज भी अपने दिन के बारे में सोचते हैं, अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि कल क्या करूंगा, तो ये बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन अगर आपका हर दिन बिना किसी क्रम के गुजर रहा है, तो ये चेतावनी है। एक बहुत ज़रूरी बात, लंबी उम्र भाग दौड़ से नहीं आती, लेकिन पूरी तरह ठहर जाने से भी नहीं आती। लंबी उम्र आती है धीमे लेकिन नियमित कदमों से। जो बुजुर्ग अपने जीवन को पूरी तरह छोड़ नहीं देते, जो हर दिन को थोड़ा सा थाम कर रखते हैं, वही लोग लंबे समय तक टिके रहते हैं। अगले भाग में मैं 5वां और आखिरी संकेत बताऊंगी। ये संकेत सबसे गहरा है, सबसे भावनात्मक है और सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाता है। यही संकेत पूरा फैसला करता है कि उम्र केवल बढ़ेगी या सच में लंबी होगी। जुड़े रहिए। 5वां संकेत सबसे गहरा होता है। ये शरीर में नहीं, आदतों में नहीं, बल्कि इंसान की सोच में छिपा होता है। ये संकेत है जो हो चुका है उसे स्वीकार कर पाना। मैंने देखा है, लंबी उम्र वही लोग जीते हैं जो अपने बीते हुए कल से लड़ाई नहीं करते। वे कहते हैं जो हुआ हो गया, अब आज को संभालते हैं। अब इसे बहुत सरल भाषा में समझिए। जब इंसान बीती गलतियों, टूटे रिश्तों, अधूरे सपनों और पुराने पछतावे में फंसा रहता है, तो उसका मन हर समय भारी रहता है। ये भारीपन धीरे धीरे शरीर की ताकत चूस लेता है। मैं आपको एक बुजुर्ग महिला का उदाहरण देती हूँ। उनके पति बहुत पहले चल बसे थे। बच्चे अपने जीवन में व्यस्त थे। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर, पहले बहुत रोती थीं, अब समझ आ गया जो मेरे हाथ में नहीं था उसका बोझ क्यों उठाऊं। उनके चेहरे पर शांति थी, उनकी आंखों में डर नहीं था। यही संकेत है लंबी उम्र का। अब दूसरी तरफ एक और उदाहरण। एक बुजुर्ग पुरुष थे। हर बातचीत में पुरानी बातें ही दोहराते थे। कौन गलत था, कौन सही नहीं था, किसने धोखा दिया, यही चलता रहता था। उनका मन कभी शांत नहीं हुआ और शरीर भी जल्दी जवाब देने लगा। अब समझिए कौन से संकेत नहीं होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हर दिन बीते कल में जी रहा है, हर बात पर कहता है काश ऐसा न हुआ होता, अगर वैसा होता तो ये अच्छे संकेत नहीं है। बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता, लेकिन उसका बोझ आज को जरूर खराब कर देता है। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इस संकेत को कैसे मजबूत किया जाए। पहला कदम, खुद से ये कहना कि मैंने उस समय जो समझा वही किया। दूसरा कदम, अपनी गलतियों को सजा नहीं, अनुभव मानना। तीसरा कदम, दूसरों को माफ करना, अपने लिए, उनके लिए नहीं। बहुत से बुजुर्ग कहते हैं माफ नहीं कर सकता, लेकिन माफ करना दूसरे को नहीं, अपने मन को हल्का करना होता है। अब एक बहुत सच्चा उदाहरण। एक बुजुर्ग दादी थीं। उनसे पूछा गया, आपको सबसे ज्यादा शांति कब मिली? उन्होंने कहा, जिस दिन मैंने ये मान लिया कि मेरी जिंदगी परफेक्ट नहीं थी,
लेकिन मेरी थी। ये स्वीकार उन्हें अंदर से मजबूत बनाता था। अब ध्यान दीजिए कि कौन सी आदतें इस संकेत को कमजोर करती हैं। बार बार पुराने घाव कुरेदना, हर बातचीत में बीती बातें निकाल लाना और खुद को दोष देते रहना, ये सब लंबी उम्र के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। अब ये बात बहुत ध्यान से समझिए। अगर आप आज शांत होकर बैठ सकते हैं, अगर आप बिना रोष के अपने अतीत को याद कर सकते हैं, अगर आपके मन में हर समय शिकायत नहीं रहती, तो समझिए आपके भीतर बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन अगर हर याद आपको अंदर से हिला देती है, तो ये संकेत है कि मन को अभी सहारे की जरूरत है। अंत में मैं पूरी श्रृंखला की सबसे जरूरी बात कहना चाहती हूँ। लंबी उम्र किस्मत से नहीं मिलती, लंबी उम्र सोच से बनती है। जो इंसान अपने मन का बोझ हल्का कर लेता है, वही शरीर को लंबे समय तक संभाल पाता है। अब जैसे आपने कहा, वीडियो के अंत में ये शब्द बिल्कुल वैसे ही जोड़ दिए जाएं। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये बातें आपको सोचने और समझने का एक नया नजरिया दे पाई होंगी। याद रखिए, उम्र के हर पड़ाव में अपने शरीर और मन को समझना सबसे बड़ी समझदारी होती है। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी या सुकून देने वाला लगा हो, तो इसे अपने उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जिनके जीवन में ये जानकारी काम आ सकती है। इस चैनल पर हम सिर्फ जागरूकता, अनुभव और सकारात्मक सोच से जुड़ी बातें करते हैं, ताकि आप अपने जीवन को शांत, संतुलित और आत्मविश्वास के साथ जी सकें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अपना ध्यान रखें और अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।